तो महाराज बड़ा प्रसन्न, शिशुपाल आज विवाह होगा। इधर किसी ने शिशुपाल को कान में बात डाल दी, बोले कुंदनपुर में द्वारिकाधीश नजर आ रहे हैं, न जाने क्यों भटक रहे हैं। अब इधर जब पता चला कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं, इधर शिशुपाल की बुद्धि ठनक गई, द्वारिकाधीश आ रहे इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो सारे के सारे सैनिक भेज दिए महाराज, कहा जहां आज रुक्मणी मैया मंदिर में मां भगवती के दर्शन करने जा रही। जाके सारे सैनिकों ने मंदिर को घेर लिया। भगवान अपने रथ लेकर आए। दुर्गा भगवती मानने लगी, हे मां मेरे जीवन में कोई भी पुण्य कर्म मैंने किए हों तो द्वारिकाधीश आने चाहिए जिनका मैं वर्णन करूं। पर एक नजर बाहर जारी किए, ब्राह्मण देव का कोई पता नहीं। मां भगवती से प्रार्थना कर रही थी, इतने में ब्राह्मण देव आ गए। ब्राह्मण देव से पूछा क्या हुआ? बोले जिसके लिए पत्र भेजा था हम उसी को उठा के ले गए। बोले कहाँ है? बोले आ रहे हैं। बड़ी प्रसन्न हुई मां भगवती। नमस्ते त्वांबिके भी का संकल्प रुक्मणी मैया ने लिया, मां भगवती ने इसको पूर्ण किया। इतने में कन्हैया आए बड़े आनंद से, और कन्हैया आए अपने रथ को लेकर। इधर से रुक्मणी मैया जैसे ही मंदिर से बाहर आई तो सारे के सारे सिपाही ने इतनी सुंदरता आज तक देखी। जैसे ही देखी महाराज आपस में मंत्रणा कर रही है, भैया देखियो शिशुपाल। महाराज जो सूर्य की किरणें इन बालों पे पड़ी और बालों की किरणें इन दूतों की आंखों में पड़ी, तब तो और महाराज बावर आ गए। और देखियो भैया बाल कितने सुंदर। इतने में कन्हैया को मौका मिला, कन्हैया पहुंच गए रुक्मणी मैया के पास। रुक्मणी का हाथ पकड़ा, अब तो महाराज और निहाल हो गए। ए भैया अपने जीवन भर में इतनी सुंदर जोड़ी आज तक देखी। देखियो कितने सुंदर लग रहे भाई। आपस में मंत्रणा करने लगे, वो कितनी सुंदर जोड़ी है, कितनी सुंदर जोड़ी है। भगवान भी प्रेम से मुस्कुराते हुए, भगवान ने जैसी मुस्कुराया, भगवान की मारा मुस्कुराहट देख के तो निहाल हो गए, नाचने लगे। ओहो भैया, अब इनको यही नहीं पता कि हम नाच क्यों रहे, पर भगवान की मुस्कुराहट देख भगवान ने भी रुक्मणी को रथ पे बिठाया और दौड़ लगाई। अब दौड़ लगाते हुए जब भगवान को देखा तो सारे दूत बोलने लगे, भैया देखो कितनी सुंदर जोड़ी, देख रथ में कैसे जा रही। एक बोला रथ देख कितना सुंदर है। एक ने दौड़ लगाई शिशुपाल के पास। महाराज वो द्वारिकाधीश आए थे, तुम्हारे होने वाली घरवाली को भगा के ले गए। दीवानी 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 मैं दीवानी दीवानी दीवानी, ओ मैं दीवानी 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 मैं दीवानी दीवानी दीवानी। ओ मुझे अपनी दुल्हनिया बना दे, समझ मुझे अपनी दुल्हनिया बना दे। महाराज दंडवत लगाते, बड़ी बड़ी रानियां आके भगवान को बड़ा सुंदर सुंदर पकवान खिलाते। फिर क्या ये चावल जो हम लेके आए वो भी 4 घरों का अलग अलग, क्या परमात्मा इसको पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं देना चाहिए। सो महाराज छुपा लिए। भगवान कहते अच्छा छुपा रहे हो। तो भगवान ने अब क्या किया, सुदामा जी के चरणों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। चरण दबाने लगे और बचपन की जितनी यादें थी उनको गाने लगे। अरे सुदामा भैया याद है जब गुरु माता ने हमें लकड़ी लेने भेजी? सुदामा भैया बोलते भैया बहुत याद है, वाह दीना कितनी बारिश हुई। अच्छा तब तो ये भी याद होगा कि गुरु माता ने हमें चना दिया था। अब सुदामा जी को लगा भैया यदि चने की बात करी तो सारी की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, सब बात बदल दी। अच्छा भैया कन्हैया ये बता तेरा भी कोई विवाह हुआ या नहीं हुआ? कन्हैया कहते हमारा विवाह हुआ ना हुआ वो तो तुम्हें समय बताएगा, पर और कुमार अच्छा जब भी हम चाहे कितने भी आयु के हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, पर यदि जब हमारे मित्र हमें मिल जाएं तो ध्यान रखना। अब आजकल तो महाराज क्या कहना, आजकल तो मोबाइल अपना जीवन है, पर यदि संग में बैठ जाओ तो हम सब के सब अपने बचपन की यादों को जरूर ताजा करते हैं। अरे जब हम स्कूल टाइम में थे, जब हम विद्यालय में पढ़ते थे, जब हम छोटे थे, शादियों में जाते थे, तो महाराज अपनी जितनी बीते बातें होती है उनको अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार से
भगवान और सुदामा जी महाराज भी एक दूसरे की बात कहते हैं, अरे भैया स्कूल में कितना आनंद आया, विद्यालय में गुरुजी बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, गुरुजी का आशीर्वाद इतना मिला, सब बातें चल रही हैं। इतने में भगवान फिर बोले, अरे सुदामा भैया, यदि भाभी ने तुम्हें भेजा है तो भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए, निसंकोच होके तुम मुझे बताओ। शायद तुम्हें पता नहीं है मेरे व्यवहार का। भगवान कहते हैं हम तुम्हें फिर बता देते हैं हमारा व्यवहार क्या है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मां रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा कि प्रभु ऐसे ब्राह्मण के घर से ये भोग आया है तो हम सारे अधिकारी हैं इस भोग को खाने के। संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव प्रकट किए और एक एक संकल्प में भगवान सारा राज्य, साम्राज्य, वैभव आज सुदामा जी को दे देते हैं। भगवान कहते हैं सुदामा जी हमारी भाभी ने और कुछ दिया है हमारे लिए? तो सुदामा जी बोलते हैं हाँ मुझे याद आया, एक बात बोली है तुम्हारे लिए। बोले क्या? बोले एक माख दे पाक में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी होए। जो पूर्ण करने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को धन्य समझता है। रुक्मिणी मैया भी अपने आप को बड़ा धन्य समझती है, सोचती है कि आज दास दासियों को छोड़कर मुझे आदेश दिया गया। अहो भाग्यम, क्या भाग्य है मेरा। और उससे बड़ा कि ये कौन भागी है जिसकी सेवा करने के लिए आज भगवान ने मुझे नियुक्त करा। सो दौड़ लगाई, जल को लेने गई, इधर भगवान ने पांव को सहारना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही पांव के तलवे में हाथ लगाया तो देखा कि चलते चलते इस सुदामा के पैरों में बड़े बड़े छाले हो गए और वो छाले फट गए और छालों के बीच में रेत के कंकड़ फंसे हैं। इस प्रकार की दशा देखकर जब तक रुक्मिणी मैया जल लेके आती है, नरोत्तम दास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जाए, हाय महादुख पायो सखा अंतापुर में। और खूब महाराज सेवा करने लगे। निरपक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नीतम पूयेयेत गृह्रेणुभिः। बड़ा सुंदर भगवान आज अपने मित्र का स्वागत करते हैं। भगवान पूछते हैं अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्ते न धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नवा। भगवान कहते हैं भैया सब कुछ ठीक है, परिवार में सब बढ़िया है, पर हम जानना चाहते हैं तुमने विवाह किया या नहीं किया। क्योंकि जब हम संग में पढ़ते थे तो तुम्हारी वचन से, तुम्हारे बात करने से पता चलता था कि तुम क्या करोगे, संत रूप धारण कर लोगे, वैरागी बन जाओगे। तुम वैरागी ही बने हो या गृहस्थ धर्म को धारण कर लिया। सुदामा जी महाराज थोड़े से शर्माए। कन्हैया को कहा नहीं कन्हैया, वैराग्य धारण नहीं करा, हमारा विवाह हो गया। किससे? बोले हमारी धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। अच्छा भैया एक बात कहूं कन्हैया, सच्ची सच्ची बताऊं तो आज मैं जो तेरे पास आया हूं ना, तो मेरी धर्मपत्नी सुशीला के ही कारण आया हूं। उन्होंने ही मुझे बोला कि जाके अपने सखा से मिल के आओ। उन्हीं की ही प्रेरणा से मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। भगवान कहते हैं यदि हमारी भाभी जी ने आपको भेजा तो हमारी भाभी जी ने कुछ ना कुछ हमारे लिए भेजा होगा।
पर सुखदेव, जब सुदामा जी महाराज ने भगवान का इतना वैभव देखा तो सोचने लगे, अरे सोने की थाली में खाने वाला हमारा कन्हैया भक्त्या प्रेक्षति। अरे 56 भोग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। यदि भक्ति रूपी उस पदार्थ में यदि आपका भक्ति सम्मिलित है, उस पदार्थ में आपकी भक्ति मिली हुई है, तो भगवान उसको पा लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, पत्र हो, पुष्प हो।
भागवत कथा का समापन और वापस व्यास जी महाराज वापस अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हुए इसी के साथ भागवत कथा का समापन, विदाई हो रही है व्यास की। 6-7 दिन तक लगातार आप लोगों को हमने कथा दिखाई, आपका प्यार इसमें मिलता रहा और आज भागवत कथा का समापन हुआ है। आगे भी आपको